ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल जय मां कंचक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का ही पूजन आराधना की जाती है। आषाढ़ माह में शिव जी और विष्णु जी दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आषाढ़ माह में भगवान सूर्य की पूजा और अर्घ्य देने से धन संपदा और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल रंग के पुष्प अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ण के समान रंग वाले कदम के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की इस माह में पूजा करते हैं, उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होता। तुलसी, श्यामा तुलसी तथा अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास आषाढ़ महीने ही शुरू हो जाता है और पूरे 4 महीने का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास के चलते चातुर्मास पूरे 5 महीने का होगा। चातुर्मास में किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। इसमें आने वाले 4 महीने, जिसमें सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक का महीना आता है, चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर जप और तप किया जाता है। वर्षा ऋतु और बदलते मौसम से शरीर में रोगों का मुकाबला करने अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस समय किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों की फिर शुरुआत कार्तिक मास की देव उत्थान एकादशी के दिन होती है। इस साल चातुर्मास 29 जून से शुरू होगा और इसका समापन 23 नवंबर को होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हम आषाढ़ मास में कही जाने और सुनी जाने वाली कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथाएं आपको पसंद आएंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आषाढ़ मास के महात्म्य की कथा शुरू करने से पहले हम भगवान विष्णु जी की स्तुति करते हैं। हे ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, कारण एवं कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री भगवान विष्णु को हमारा नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को हमारा नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके आज हम ये कथा शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आषाढ़ मास कथा महात्म्य अध्याय पहला, यम गीता। श्री मैत्री जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वे सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वे आप मुझसे कहिए। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हों, किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे ये कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यशी प्रसन्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था, उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वे सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशी ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मी पूछने पर एक जातिस्मसर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो बातें जिस
प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों की त्यों ही हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते ही वही मैंने उसे कालिंग ब्राह्मण से पूछी थी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्वर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वे अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला। अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना प्रकार नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण सोम से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुवर्ण वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृता हेतु से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है? आप मुझसे वही कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत रागाशदि शून्य तथा और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कलिस कलम स्वरूप कमल से मलिन नहीं हुआ, जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान को अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिक का गिरिशिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाला राग द्विविद्याशी दोष। चंद्रमा की किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त मात्सर्य रहित प्रशांत शुद्ध चरित्र समस्त जीवों का सुहृद प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान होते हैं। उस सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। इस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड्ग शंख और गदाधारी अव्यात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन धारण करता है, धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है और अशुभ कर्म करता है, के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं दे सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है और ना दान देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव स्त्री पुत्र कन्या पिता तथा भक्त भग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्य कर्मों को में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बंधा रहता है, वे मनुष्य रूप पशु ही है। वे भगवान वासुदेव का भक्त कैसे हो सकता है? ये सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे श्रीनिधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाश व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना।
जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतकरण में वे अव्यात्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वे महापुरुष तो अन्य वैकुंठादि लोगों का पात्र है। कालिंग बोले, हे गुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे ये प्रसंग उस जाति स्वर मुनि ने कहा था और मैंने संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश में आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार के इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत प्रायण रहता है, उसका यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।